फटाफट नोट कर लीजिए एक बार, फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन होना चाहिए आपके। हो गया नोट? वन लाइन ही तो करनी है, ये कुछ नहीं है। 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है, इसका पावर सेट हो गया। और ये भी राइट करना है 2 की पावर 3 यानी 8। अब आपको समझेंगे अच्छे से कि पावर सेट होता क्या है। हो गया नोट? तो सुनना ध्यान से, मैंने पावर सेट बोला, ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि अब जो समझेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा। पावर सेट का मीन होता है ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट्स एलिमेंट्स। आपको दिए गए समुच्चय के अवयवों में से आपको क्या करना है, उसमें से सबसेट बनाने, वही क्या होता है पावर सेट। और उसके ऑल सबसेट, जितने सबसेट उसके बन सके वही क्या होता है उसका पावर सेट होता है। यानी घात समुच्चय क्या होता है पी ओ पे, यहाँ पी क्या है पावर है, और ब्रैकेट के अंदर जो सेट आएगा वो आएगा दिए गए समुच्चय के अवयवों के सभी उप समुच्चय, मुझे सेट ही बन रहा है बार बार। पावर सेट क्या हो गया, दिए गए सारे के सारे समुच्चय के आप क्या बना डालो, उप समुच्चय बना डालो, तो आपका क्या हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। जैसे मैंने दे दिया कि ए और बी और सी ये क्या है एक प्रकार का सेट है। आप बोलोगे ए ही ले रहे हो तो एक्स ले लो, तो एक्स एक क्या है हमारा सेट है। इस सेट के पावर सेट क्या क्या होंगे पी ऑफ एक्स होंगे, क्योंकि एक्स क्या है एक सेट है। और पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स, एक्स की पावर सेट, तो क्या बनाओगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी तीनों हो गए। आप बताइए इनके सबसेट बनाना है तो पहले आप 1 1 के बनाइए ए बी सी, फिर आप 2 के बनाइए, फिर आप 2 के बनाइए। तो 2 के कौन कौन से होंगे, ए और बी का बनेगा, फिर बी और सी का बनेगा, फिर ए और सी का बनेगा, फिर ए बी सी इन तीनों का बनेगा। और स्टार्टिंग के अंदर ही आप कर सकते हो कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। आप बताइए कितने हो गए 2 4 6 8 कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है पावर सेट है, यानी घात समुच्चय है, ये इसका एग्जाम्पल है। और पावर सेट ये होता है। और मैं बता देता हूं कि पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 2 की पावर n में होते हैं। और वह जहां पर क्या जो n है, अगर आपकी बुक में m दिया हुआ है तो आप m कर लेना, वैसे n करो चाहे m करो। अगर मैं m करता हूं तो m यहां क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ, या m इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सेट। समुच्चय के जो अवयव है वो क्या होंगे m, और इस m को आप 2 की पावर में लगाओगे तो ये पावर सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे जो 2 की पावर m में होंगे। अब भी किसी को डाउट है, और इधर सुन लो ध्यान से, जो भी सेट एम्पिटी होता है उसे रिक्त समुच्चय यानी एम्पिटी या अनफिल बोला जाता है। और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होती, इसको आप फाई से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन एक समुच्चय या सेट की फॉर्म में कर रहे हो तो आप ऐसे राइट करोगे तो और अच्छा लगेगा। फटाफट नोट कीजिए आप 1 मिनट में। एक आता है आपका सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, ये जब आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन होना चाहिए आपकी।
जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो ताकि आगे जो क्वेश्चंस है 1.3 के वो करें कंप्लीट। हाँ, एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 में कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है या मिस हो गया तो आप बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, तो उसको भी करवा दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। हो गया नोट? तो चलते हैं 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार आप क्वेश्चन रीड कीजिए, फटाफट क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप। 1.3 एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। 1.3 और 1.3 एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, या तो सबसेट बताना है या बताना है कि ये सबसेट नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसेट है तो ये साइन लगाना है, सबसेट नहीं है तो ये वाला साइन लगाना है, इसको कट करना है। ये होता है सबसेट का साइन। अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो ये होता है सबसेट का साइन, और ये होता है जिसमें सबसेट नहीं होता, नॉट सबसेट। तो आपको क्या करना है, इन टू साइंस में से लगाना है। आप बताइए फर्स्ट क्या बोल रहा है, 2,3,4 इज सबसेट या नॉट सबसेट? 1 2 3 4 5। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं, 2,3,4 2,3,4, फिर क्या दिया हुआ है, ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिल इन दी ब्लैंक्स, और फिर 1 2 3 4 5। पहले मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि किसी भी सेट के जो सबसेट बनेंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर n, और n उसके एलिमेंट्स होंगे उस सेट के। तो इसके आप कितने बनाओगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 तक बनेंगे। क्या उनमें से यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है? बिल्कुल है। अरे एक एलिमेंट आया है 2,3,4। जब आप 3 एलिमेंट्स लेके एक सबसेट बनाओगे तो क्या उनमें 2,3,4 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये इसका क्या है, सबसेट है। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसेट वो चीज होती है जो किसी सेट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। आप बोल दोगे कि सर ये इंक्लूड नहीं होता, बिल्कुल होता है, ये दिखाई नहीं देता, ये छिपा हुआ रहता है, लेकिन ये क्या है, इसका सबसेट है। ये सारे सेट का क्या होता है, सबसेट। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 5 जो है वो सभी सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। 2,3,4 क्या इससे लिया गया है, 2 3 4। आप तो केवल एलिमेंट्स चेक करो, क्या 2 3 4 इसमें है? बिल्कुल है। तो आप बोलो कि ये क्या है, सबसेट है। नंबर सेकेंड ऐसे समझा रहा हूं, ए बी सी और बी सी डी क्या है, ए बी सी और बी सी डी, क्या इसका सबसेट बनेगा? आप बोलोगे सर बनेगा। देखो बी है, सी है, ये बी सी हो गया। अरे बी सी हो गया तो कंप्लीट नहीं, यहाँ ए कौन करेगा, ए यहाँ पर है, नहीं है, तो आप इसे कट करोगे कि ये क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। नंबर थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, X is a student of class 11th of your school and X is student of your class। आप बताइए अपनी क्लास के स्टूडेंट्स में से आपकी स्कूल के स्टूडेंट में से आप क्या 11th क्लास के स्टूडेंट हो? बिल्कुल हो। तो क्या 11th क्लास जो है, आप बताइए क्या 11th क्लास इस पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर आएगी कि नहीं आएगी? तो जो चीज जिसके अंदर इंक्लूड होगी वो उस सेट का क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सबसेट का साइन लगाऊंगा। नंबर 4 देख लेते हैं क्या है, एक्स इज ए सर्किल इन दी प्लेन। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि सर आप इंग्लिश में राइट कर रहे हो, तो चीजें वही है। आप बताइए क्या स्कूल वही रहेगी? स्कूल वही रहेगी। 11th क्लास को आप 11वीं कक्षा बोल दो, अरे इतना तो जानते ही हो, ये तो नॉर्मल होता है। अरे 11वीं कक्षा बोलूंगे क्या, अरे 11th क्लास बोलूंगा तो भी अच्छा लगेगा।
और 11वीं कक्षा बोलूँगा तो भी अच्छा ही लगेगा, चीज़ वही है, बातें अलग अलग हैं। एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, एक प्लेन के अंदर क्या है, सर्किल है। एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। देखो 1 यूनिट की जो रेडियस है, क्या उसमें से आप किसी समतल के अंदर जितने भी सर्किल है वो ले सकते हो। ये उल्टा कर दिया है इसने, ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। क्या 1 यूनिट वाला जो सर्किल है उसमें से इस समतल के अंदर, प्लेन यानी समतल, एक प्लेन होता है एक्स एंड वाई, मान लो इसके अंदर जितने भी सर्किल है, क्या 1 रेडियस के ही सर्किल है? पहले तो आप देखिए, नहीं है, बहुत सारे सर्किल है। तो क्या आप 1 यूनिट वाले रेडियस में से सारे सर्किल ले लोगे? कुछ ही ले पाओगे, बाकी सारे सर्किल बाहर होंगे इससे, क्योंकि उनकी रेडियस अलग होती है। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको समझो। एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, एक समतल के अंदर सर्किल होना चाहिए। तो आप जानते हो कि सर्किल अलग अलग होते हैं। अगर ये उल्टा देता कि 1 यूनिट, अगर ये इसे उल्टा देता कि इधर तो देता ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, जिसकी रेडियस क्या हो, 1 इकाई हो, त्रिज्या। अगर ये इधर देता और इधर देता कि सर्किल में से लेना है, तो आप बताओ क्या सर्किल में से ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन क्या 1 यूनिट को ले सकते हैं? 1 यूनिट वाले ही होते हैं क्या सारे? नहीं होते। तो इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, यानी सबसेट नहीं है। नंबर 5, एक्स इज ए ट्रेंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन दी प्लेन। आप बताओ क्या रेक्टेंगल में से ट्रेंगल आएगा या ट्रेंगल में से रेक्टेंगल? बात वही है। अरे बात वही है जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा। अरे क्वेश्चन जो पढ़ा है बात वही है कि जो भी सर्किल है, क्या उनमें से आप 1 यूनिट वाली रेडियस वाली, 1 रेडियस यूनिट वाली क्या लेओगे, सर्किल लेओगे, या पूरे जो 1 रेडियस वाले सर्किल है उनमें से सारे सर्किल? तो इसने भी उल्टा कर दिया। तो बात वही है, इसका भी क्या नहीं बनेगा, सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि जो ट्रायंगल्स है आप उनमें से क्या लो, रेक्टेंगल लो, यानी समकोण त्रिभुज लो आप, तभी आपका क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि यहाँ पर रेक्टेंगल है और उन रेक्टेंगल में से सारे त्रिभुज ले लूं मैं, सारे ट्रायंगल्स ले लूं, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल्स केवल रेक्टेंगल तो होते नहीं। यहाँ जो चीज है उसमें से ये चीज ली जा रही है। उल्टा मत कर देना कभी भी, यहां से यहां नहीं जाना, यहां से यहां आना है, समझ गए? फटाफट आप चिन्ह कर लीजिए, फटाफट आप साइन लगा लीजिए कि किसका सबसेट होगा किसका नहीं होगा। एक 6 और बता देता हूं आपको, फिफ्थ इधर कर लो आप। फिफ्थ के अंदर क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। 6 के अंदर क्या होगा, एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। अच्छा 2 क्वेश्चन है क्या, तो यही करवा देते हैं। एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर क्या हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कहने का मतलब समभुज हो, जिसकी सारी भुजाएं समान हो। अरे ये इसका एक त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, और ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, लेकिन इनकी सारी की सारी जो भुजाएं हैं, जो साइड्स है, वो क्या है, इक्वल है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए गए हैं, किसमें से लिए गए हैं, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। आप बताइए कि जो समतल होता है उस समतल से, एक प्लेन से आप क्या लो, आप बोलोगे सर प्लेन तो हवाई जहाज होता है, वो हवाई जहाज नहीं है। प्लेन आप फिजिक्स में पढ़ते हो, प्लेन का मतलब होता है एक्स एंड वाई, जिसमें 3D नहीं होता, ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल, यानी एक तो y डायमेंशन में जाएगा, एक तो y की दिशा में और एक जाएगा x की दिशा में। तो इन दोनों की जगह आप क्या करोगे, इन दोनों में से क्या लोगे। अरे ये जो संसार है, ये जो धरती है, ये क्या एक ट्रायंगल देती है, बिल्कुल देती है, बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं। अरे आप समझ नहीं रहे, ये धरती एक प्रकार का प्लेन ही तो है। अब जब आप इस धरती से आसमान की ओर जाओगे तो 3D बनेगा कि नहीं बनेगा।
अरे ये 3D तो बनेगा, ये x है ये y है, यहां से यहां जा रहे हो तो ये z बनेगा। और फिजिक्स में पढ़ते हुए चीजें फटाफट नोट होना चाहिए। हो गया नोट। अगला बताते हैं, 6 भी बता देते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, तो क्या जितने भी ट्रायंगल है क्या उनमें से समभुज ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। आप बहुत सारे ट्रायंगल लोगे, ये भी ट्रायंगल हो गया, ये भी ट्रायंगल हो गया, कुछ ऐसा भी ट्रायंगल हो जाएगा, तो बहुत सारे ट्रायंगल आएंगे। क्या उनमें से कुछ ऐसे ट्रायंगल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आप इन चीजों में से ये चीजें ले रहे हो तो आपका क्या हो गया? एक सबसेट हो गया। तो इसका आंसर करोगे, इसका क्या हो गया? 6 वाला सबसेट हो गया। एक 7th और देख लेते हैं। 7th क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। इंटीजर में से क्या ले रहा है? नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनना, इंटीजर में से क्या ले रहा है? नेचुरल नंबर ले रहा है। तो आप बताइए कि एक जो इंटीजर होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तो +-1 +-2 ऐसे चलता है इनफाइनाइट तक, और 0 भी इसमें इंक्लूड होता है। उसके अंदर से हमारे को क्या लेना है? इवन नेचुरल नंबर। क्या इनमें इवन नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। +2 +4 0, ये सारे के सारे, सॉरी 0 तो आएगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। +2 +4 इवन नंबर्स की बात करता तब भी 0 आता, लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा। +2 +4, तो ये सारे के सारे सबसेट बना रहे हैं। तो इसका भी आंसर आप करोगे, ये भी एक क्या है? सबसेट है। तो 6 वाला सबसेट है, 6 वाला सबसेट है, 7th वाला सबसेट है। फटाफट आप टिक कर लीजिए। फटाफट आपका होना चाहिए कंप्लीट, जल्दी से जल्दी करोगे। देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्या बोल रहा है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन से कथन सही है और कौन से गलत है। ये हो गया नोट। कौन से कथन गलत है और कौन से सही है। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फर्स्ट दिया हुआ है कि ए बी, बात वही है, उस क्वेश्चन को इस तरीके से दे दिया, यहाँ चिन्ह दिए हुए और हमारे को बताना है सही है या गलत है। वहां फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे और कुछ नहीं है। बी सी ए, आप बताइए क्या बी सी ए इनमें से क्या लिए गए हैं? ए कोमा बी। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कट किया हुआ है, कट किया हुआ यानी सबसेट नहीं है। जबकि हमारे को पता चला इसको सॉल्यूशन करने पे कि ये सबसेट है। क्यों है? क्योंकि ए भी है और बी भी है, यहाँ दोनों एलिमेंट इसमें है। इसके एलिमेंट्स इसमें आ जाए, सारे एलिमेंट्स, कहने का मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हो, समझ रहे हो बात? इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, समझ गए? वो क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है ए कोमा ई, और इधर क्या दिया हुआ है? सबसेट दिया हुआ है, और फिर बोल रहा है एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आप बताइए कि वोवेल का जो सेट होता है, वोवेल जो होते हैं, उन वोवेल्स में क्या ए और ई आते हैं? बिल्कुल आते हैं। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। इन वोवेल्स में क्या ए और ई है? बिल्कुल है। तो ए और ई इसने लिया है, यानी सबसेट वो चीज है जो सेट में से ली गई हो, सेट में इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया, यानी ट्रू है। नंबर 3 1 2 3, क्या 1 3 5 में से लिया गया है? 1 2 3 क्या बोल रहा है? सबसेट है। और 1 3 5 से लिया है 1 2 3? बिल्कुल नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 है,
इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। अभी मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 गायब है, 1 है, 3 है। आप बोल दो कि सर 2 तो है, चलेगा, ऐसे नहीं चलता, 2 भी होना चाहिए। 1 3 के साथ साथ 2, यानी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए इसके, लेकिन नहीं है तो हम बोलेंगे ये क्या है? फॉल्स है। अरे यही तो बताना है, फॉल्स और ट्रू बताना है। नंबर 4 क्या बोल रहा है? ए और ए बी सी। क्या बोल रहा है? ए बी सी। अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन करवाया था, वहां पर क्या ए सबसेट था? बिल्कुल था, वही क्वेश्चन है। अगर नहीं भी होता वो क्वेश्चन, हमने नहीं भी किया होता, तो आप बता सकते थे कि इनमें से लिया गया है। तो इनमें से लिया गया यानी ये चीज इसमें है, बिल्कुल है। यहाँ तो 1 ही एलिमेंट है ए, और ए इसमें है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया? एक सबसेट, यानी क्या हो गया? ट्रू हो गया। नंबर 5 क्या बोल रहा है? ए और ए बी सी बिलोंग का साइन है। अब की बार ए बी सी, आप बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सोचिए जरा। ए एक क्या है? सेट है, और इस सेट से ये बिलोंग करता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी सेट के सबसेट को इस साइन से डिनोट किया जाता है, इस साइन से दर्शाया जाता है। इसके अलावा कोई भी साइन आता है तो बिल्कुल रॉन्ग है। किसको? सबसेट को। लेकिन मैं बोल दूं कि इस सेट के या किसी भी सेट के जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन्हें किससे दर्शाओगे? बिलोंग से। किससे? बिलोंग से। तो आप कहोगे सर ये ए है और ये ए है, वो इसका क्या है? इसका क्या है? एलिमेंट्स है। तो ये हो गया राइट। तो राइट नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने सेट का साइन लिया है। क्या लिया है? सेट का साइन। अगर ये बोलता कि ए जो है वो बिलोंग करता है इस ए बी सी से, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट हो जाता, क्योंकि ए बी सी ये एक पूरा सेट है, और इस सेट से कौन सा एलिमेंट लिया गया है? ए लिया गया है। बिलोंग का मतलब उससे संबंधित है, लेकिन सेट कभी संबंधित नहीं होता, क्योंकि सेट संबंधित हो ही नहीं सकता। ये चीज इसमें पूरी की पूरी इसमें है? नहीं है। अरे पूरी कंप्लीट है क्या? नहीं है, इसके एलिमेंट्स ही है। तो एलिमेंट का साइन आप लगाओगे तो राइट हो जाएगा। लेकिन ट्रू फॉल्स के लिए आप बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नंबर 6 बोल रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 और x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। आप बताइए कि 36 को जो डिवाइड करते हैं, जो नेचुरल नंबर 36 को, इधर क्या दिया हुआ है? सबसेट दिया हुआ है। क्या 36 को जो, ये तो बोल रहा है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को कौन कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं? कौन कौन से करते हैं? तो 2 करता है। स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से स्टार्टिंग होती है। 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलते हैं। हमारे को 36 तक की बात कर रहा है, क्योंकि 36 के अंदर डिवाइड करना है तो इससे छोटा नंबर लेना है, लेस देन लेना है 36 से। तो 2 3 4 डिवाइड करेगा? करेगा। 5 करेगा? नहीं। 6 करेगा? करेगा। 7 8 9 करेगा। 10 11 ऐसे चलते रहेंगे। तो ये एक सेट बन गया, और इस सेट में से हमारे को क्या लेना है? x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और इवन भी होना चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? अभी बताया था 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलते हैं। लेस देन 6 भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि 2 4 6। लेस देन 6 है? नहीं है, 6 नहीं है। 2 और 4 आएगा। क्या 2 और 4 यहां पर राइट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो क्या आप बताओ कि ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 और 4 इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? सबसेट हो गया। फटाफट आप टिक कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। फास्ट कर लीजिए आप नोट डाउन, जल्दी से जल्दी नोट डाउन होना चाहिए आपका, जल्दी से जल्दी होना चाहिए।
1 मिनट में अगर किसी के भाई बहन, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी के भाई बहन 8th 9th 10th क्लास में है तो उन्हें बता दीजिए, उन्हें श्योर कर दीजिए कि आपकी भी क्लासें जल्दी से आने वाली है, ताकि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते चलो, ताकि नए नए बच्चे जुड़े और ज़्यादा कंपटीशन हो, ताकि नए नए क्वेश्चन आए और अच्छे से उनको क्लियर करें, ताकि हमारे कोई भी डाउट से नहीं हो, बिल्कुल डाउट से क्लियर हो गया राइट। फास्ट टू यही तो करना था। अगर किसी को ये भी राइट करना है, अगर समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था तो आप उसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो। इधर ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना है अच्छे से। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है आपको, लेट ए, मानो कि एक सेट है, वेहन आर इनकरेक्ट, विच आर इनकरेक्ट, और कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से। यहां पर देखो सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, वो क्या है 1 2 1, 2 और सेट के अंदर 3 और 4 दिया हुआ है, यानी एक बड़ा सेट है। आगे 5 भी आएगा। आप बताइए क्या किसी सेट के अंदर कोई दूसरा सेट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, वो उसका क्या है, सबसेट है। अभी पावर सेट पढ़ा, P ऑफ A के अंदर 1 2 3 हमने एलिमेंट्स लिए इस A के अंदर से, और 1 2 3 और 1 2 2 3 ये हमने सारे के सारे क्या लिए, सेट ही तो लिए थे। अरे सेट ही तो लिए थे। इधर देखो A क्या है, एक सेट है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट बोल रहा है कि 3, 4 जो है वो 3, 4 पूरा का पूरा एक सेट है, क्या वो A से बिलोंग करता है, सॉरी A का सेट है, सबसेट है। आप बताइए क्या इसका सबसेट है? मैं कहूंगा कि इसका सबसेट नहीं है। आप कहोगे कि सर ये तो इसका सबसेट ही तो है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 3, 4 एक प्रकार का एलिमेंट है। अगर 3, 4 डायरेक्टली यहां लिखा रहता, अगर ये ऐसे रहता क्वेश्चन, तो हम बोल सकते थे कि 3, 4 भी एक प्रकार का सबसेट है ए का। लेकिन यहां देखो 3, 4 खुद एक सेट में पैक है। जब ये सेट में पैक है तो इसका क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। अगर ये बिलोंग का साइन लगाता तब तो हमारा सही था, लेकिन इसने क्या लगाया है, सबसेट का साइन लगाया है। और सबसेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं लेते, ध्यान रखना। सबसेट का साइन के अंदर सबसेट ही लिया जाता है जो सेट के अंदर रहता है। तो इसका आप ऐसे करते हो, इसको पूरा पैक, तब तो ये क्या हो जाता आपका सबसेट बन जाता। नंबर सेकंड क्या बोला, 3, 4 वही आ गया अभी जो बताया था हमने। 3, 4 क्या है, बिलोंग करता है ऐसे। क्या बिलोंग करता है ऐसे? बिल्कुल करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, और सबसेट वो चीज है जो उसके एलिमेंट से सबसेट, उसके एलिमेंट से एक सेट बनाने पे मिला है। कहने का मतलब ABC हमारा एक सेट है, मान लो X या Y जो भी है, और इसके सबसेट हमारे को बनाने हो तो हम बोलेंगे ABC, ऐसे बनाएंगे पावर सेट। तो लेकिन मैं बोल दूं कि A जो है वो इस X का सेट है, तो आप कहोगे सर ये तो गलत है। तो बिल्कुल ही गलत है ये। क्या A इस X का सेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि A तो क्या है, इसका एलिमेंट। तो एलिमेंट हमेशा किसी भी सेट से बिलोंग करता है, न कि उसका सबसेट होता है। तो A इज बिलोंग्स टू X, यानी X से क्या है, संबंधित है। तो ऐसे ही इसके अंदर करना है। आगे थर्ड क्या बोल रहा है, अच्छे सुनना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में भी अच्छा आएगा। 3, 4 देखो आ गया, वही है
बात को घुमा फिरा कर बोल रहा है। एक ही चीज से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी इधर और समझाएंगे, एक बार इन्हें नोट डाउन कीजिए। ये करेक्ट है क्या? तो बिल्कुल ही करेक्ट है ये। तो करेक्ट को तो राइट ही नहीं करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच आर इनकरेक्ट, कौन से गलत है। 3,4 ये क्या है? एक प्रकार का सेट एलिमेंट्स है। 3,4 3,4 के अंदर ये क्या है? एक सेट है। और ये क्या हो गया? एक ये 3,4 एलिमेंट है और ये क्या हो गया? इसका सेट हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? किसका साइन लगा रहा है? सबसेट ऑफ ए। तो ये बिल्कुल ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 नंबर क्या बोल रहा है? 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 ए का एलिमेंट है? बिलोंग का साइन आते ही आपको एलिमेंट चेक करना है और सबसेट का साइन आते ही आपको देखना है कि एलिमेंट तो नहीं है। अगर एलिमेंट है तो ये बिलोंग का साइन बिल्कुल ही आएगा। 1 क्या इस ए से लिया गया एलिमेंट है? बिल्कुल है। तो इसका क्या होगा? सही होगा, ये करेक्ट होगा। 1 ए सबसेट ए। वापस देखो वही चीज आ गई। अब चेक करना है कि सबसेट के अंदर ये चीज इससे बन रही है क्या? इसका सबसेट बनाया जा सकता है? बनाया तो जा सकता है, लेकिन मैं इसे 1 सबसेट ए ऐसे राइट करूंगा। इसे मैं अगर ऐसे राइट करता हूं तो ये हमारा गलत हो जाता है। ये फिर इसका सबसेट नहीं होगा, ये केवल बिलोंग ही करेगा। तो ये भी इसका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया? इनकरेक्ट। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 के अंदर ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है? 1 to 5 belongs to 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। क्या 1 to 5 सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 to 5 इसके क्या है? एलिमेंट्स है और इनका पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं? सेट बना रहे हैं। तो ये क्या सेट इस ए से लिया गया है? बिल्कुल लिया गया है। पहले आपको क्या चेक करना है? इसके एलिमेंट चेक करना है। देखोगे इधर ध्यान से, सबसेट का साइन आते ही पहले तो सबसेट का चिन्ह देखना है कि सबसेट का साइन है या नहीं है। ये सबसेट आते ही आपको क्या चेक करना है? इसकी रोस्टर फॉर्म देखनी है। यही तो होती है। अरे सबसेट सेट का साइन तो यही होता है, चाहे सबसेट हो, चाहे सेट हो, चाहे पावर सेट हो, चाहे यूनिवर्सल सेट हो, कोई सा भी सेट हो, उसके सारे के सारे क्या होते हैं? सेट्स का यही तो होता है। 1 to 5 क्या 1 to 5 इसका सबसेट है? बिल्कुल है। क्यों है? पहले तो हमारे को क्या चेक करना है? सबसेट का साइन आते ये साइन देखना है साइन? बिल्कुल है। फिर इसके अंदर वाले एलिमेंट देखना है कि इसके अंदर है या नहीं है। 1 to 5 है? 1 to 5 है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया? हमारा राइट हो गया। नंबर 7 नंबर क्या बोल रहा है? 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। वापस आ गए, देखो 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। क्या ये ए से बिलोंग करता है? नहीं करता। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए का साइन दिया हुआ है। 1 to 5 ये एक सेट है और सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता। ये बिलोंग करता है? नहीं करता। ये तो पूरा का पूरा इसका सबसेट है, या इसको आप इक्वल बोल सकते हो। सबसेट भी है और इक्वल भी है। हाँ, ऐसा भी साइन लगा सकते हो आप। अगर बुक में नहीं लगाया तो कोई नहीं, लगा सकते हो आप, लेकिन ये इक्वल तो नहीं है ना। एक 3,4 भी तो है। हाँ, तो ये बिलोंग का साइन बिल्कुल गलत है, यानी ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। फटाफट आप टिक कर लीजिए या इधर करवा देते हैं। 6 के बाद 7 के बाद 8th देखना ध्यान से। इधर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर राइट कर रहा हूँ 7th को। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट हो गया। ऐसे शॉर्ट में कर लेना आप। 8th के अंदर क्या दिया हुआ है? 8th क्या बोल रहा है? 1 to 3 और 1 to 3 ये इसका सबसेट है ए। तो मैंने बोला था सबसेट का साइन आए तो पहले इनको चेक करना है कि क्या सेट का साइन लगाया हुआ है। लगाया हुआ है साइन, तो देखो ये वाला साइन है, ये वाला साइन लगाया हुआ है। अब चेक करो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स चेक करोगे तो क्या इसके एलिमेंट्स है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक सेट हो गया। लेकिन इसके एलिमेंट्स के अंदर देखो यहाँ 3 है और यहाँ 3,4 के अंदर ये चीज नहीं है। 3,4 पूरा का पूरा क्या है? एक सेट के अंदर पूरा एलिमेंट है।
यानी इसका जो एलिमेंट है वो 3,4 ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। ये एलिमेंट नहीं बोल सकते आप कि ये इसका एलिमेंट हो गया, ऐसे भी नहीं बोल सकते और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बिलोंग्स टू ए। ये बिल्कुल सही है, 3,4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसका क्या है, इसका क्या है, एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। तो इसका आप करोगे इनकरेक्ट, 1 2 3 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 6 7 और 8 दोनों हो गए। फिर 9th देखोगे, 9 10th और कितने दिए हुए हैं, 11 तक दिए हुए हैं। आप बताओ, आगे दिया हुआ है 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 एक सबसेट होता है? बिल्कुल होता है। हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। मैंने बोला था कि ये जो चिन्ह आता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो सेट का, जो ये केवल सेट का साइन है, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। और 5 के अंदर क्या आता है, केवल और केवल है, कुछ भी एलिमेंट नहीं आते। 5 को ऐसे डिनोट किया जाता है। और 5 क्या ऐसे बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है। अरे एलिमेंट थोड़ी है, ये एलिमेंट तो है ही नहीं। 5 तो एक प्रकार का क्या होता है, सबसेट। तो ये रॉन्ग हो गया, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आगे देखो, 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो बिल्कुल सही है। अभी बोला था सबसेट होता है 5, हर चीज का सबसेट होता है, हर सेट का क्या होता है, 5 सबसेट होता है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट है। आगे 5 और फिर बोल रहा है सबसेट ऑफ ए। आप बताओ, क्या 5 इस ए का सबसेट हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसने देखो क्या किया है, 5 खुद एक सबसेट है और उस 5 को एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है और फिर बोल रहा है इसका सबसेट है। तो ऐसा कोई एलिमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी सेट के अंदर जैसे 3,4 इस सेट के तो एलिमेंट है, लेकिन पूरा का पूरा ये जो चीज है वो इस ए से बिलोंग करता है, क्योंकि ये ए का क्या हो गया, सबसेट नहीं, ए का एलिमेंट हो गया ये। अगर मैं बोलता 3,4 ऐसे बड़ा कोष्टक, फिर इसका क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता। तो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि 5 यहाँ पर 5 खुद एक सबसेट होता है, 5 सबसेट ए। हर सेट का सबसेट क्या होता है, 5 होता है। लेकिन 5 यहाँ पर जो है वो क्या एक एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि आप इसको ऐसे राइट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो फिर यहाँ 5 एलिमेंट हो जाएगा। 5 का मीन क्या होता है, ये होता है। लेकिन आप ये कर रहे हो तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसके अंदर ये चीज आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, तो देख लो 5 का मीन क्या है, ये है। और यहाँ पर ये चीज राइट करोगे तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा इस सेट का। तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, सबसेट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि आगे देखो एलिमेंट्स बन रहा है। और ऐसा हमारे को इस क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है? क्या ऐसी कोई चीज दी हुई है या फिर ऐसी कोई चीज दी हुई है? नहीं दी हुई, एलिमेंट में नहीं दी हुई। तो हम बोलेंगे कि ये इसका क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। फटाफट आप नोट कर लीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज की क्लास का। आगे ऐसे कई क्वेश्चंस लाएंगे और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और मैं कमल शर्मा आपको हायर सेकेंडरी लेवल पॉइंट हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 8th 9th 10th की क्लासें भी प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर किसी के भाई बहन 8th 9th 10th क्लास में हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द ही आने वाली है आपकी भी क्लासें। 8th 9th क्लास 10th क्लास वाले देख रहे हैं ये वीडियो तो उन्हें पता चल गया होगा कि 8th 9th 10th की भी क्लासें जल्द ही शुरू होने वाली है। तो 8th 9th 10th की वीडियोस आने वाली है, क्लासें स्टार्ट होने वाली है, उनकी प्लेलिस्ट अलग बनेगी और अच्छे से उन्हें भी कवर करवा दिया जाएगा। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनते चलो और रीड करते चलो और नोट डाउन करते चलो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए, ये मैं कमल शर्मा आपको बोल रहा हूँ अच्छे से कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको
डाउट हो। थैंक यू वेरी मच।